नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे काव्य गुण के बारे में। साथ ही साथ काव्य गुण के जो प्रकार हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आप इजीली जो है काव्य गुण के प्रकार हैं काव्य गुण को याद कर सके। दोस्तों, काव्य गुण न केवल आपको स्कूली शिक्षा में अहमियत देगा, बल्कि जब आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे उनमें भी काव्य गुण से रिलेटेड, जो काव्य गुण के प्रकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 12th बोर्ड का एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उनमें भी काव्य गुण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक वॉच करते हैं तो आप काव्य गुण के बारे में पूरी डिटेल से सीख लेंगे। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, जो कि काव्य गुण के प्रकार हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एजुकेशनल से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस मैं यहाँ पे लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम काव्य गुण की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य गुण किसे कहते हैं? तो सिंपल आपकी परिभाषा मैंने यहाँ पे दे रखी है कि काव्य की पदावली में स्थित होकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। दोस्तों, यह सबसे इजी परिभाषा है, मैंने खुद निकाली है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, काव्य गुण से परिभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, तो आपको ये भी कंठस्थ रहना है कि काव्य की पदावली में स्थित होकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, काव्य गुण कितने प्रकार का होता है? काव्य गुण के प्रकार के बारे में आपको पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन की काव्य गुण के प्रकार बताइए। तो दोस्तों, काव्य गुण जो हिंदी साहित्य में है 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काव्य गुण कितने प्रकार का होता है। यह भी 1 नंबर का या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे माधुर्य गुण की थोड़ी डिटेल मैंने निकाली है। वैसे तो माधुर्य गुण सभी रसों के लिए उपयुक्त है। माधुर्य गुण जो है सभी रसों में प्रयुक्त की होता है, लेकिन माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में ज़्यादा प्रयुक्त होता है। इन 3 रसों में जो है आपके माधुर्य गुण ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माधुर्य गुण जो है कौन कौन से रसों में पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे माधुर्य गुण का एक उदाहरण भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम्स के में कि माधुर्य गुण का एक उदाहरण दी बताइए। तो यहाँ पे प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, बरी सराय रहीम लखी आपू पतिक फिर जाए। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, आप चाहे तो कोई और उदाहरण भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक उदाहरण दे दिया। तो यहाँ पे दोस्तों, माधुर्य गुण का यहाँ पे पूरी मैंने परिभाषा निकाल ली है, पूरी डिटेल निकाली है, आप इजीली जो है इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद गुण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काव्य गुण का दूसरा प्रकार है। तो जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वालों के समझ में आ जाए तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ऐसी रचना जिसको पढ़ने या सुनते ही जो पढ़ने वाला है उसके समझ में आ जाए, मतलब किसी भी रचना को पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। प्रसाद गुण की थोड़ी डिटेल बताए तो प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। अब प्रसाद गुण मुख्यतः जो है कौन कौन से रसों में प्रयुक्त होता है? प्रसाद गुण जो मुख्यतः करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस, ये 4 रसों में अधिकाधिक पाया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी आपको याद करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद गुण का मैंने एक उदाहरण भी ले रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण सेलेक्ट कर सकते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगना में यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। अब यहाँ पे देखिए प्रसाद गुण कैसे हुआ। यहाँ पे आप इजीली इसको पढ़ते ही समझ सकते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। वही परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वालों की समझ में आ जाए, मतलब इतनी इजी रचना होगी कि सुनते ही सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि क्या लिखा है, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे काव्य गुण का आखिरी प्रकार है ओज गुण। जिस रचना को पढ़ने या सुनने से श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो तो उसे ओज गुण कहते हैं। यानी कि वीरता से परिपक्व कोई रचना हो जिसको सुनते समय जो है श्रोता या पाठक का मन उत्साह से बढ़ जाए, उमंग से बढ़ जाए और आवेग आवेग से परिपूर्ण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं। यह भी बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। अब ओज गुण के बारे में डिटेल से पढ़े तो ओज शब्द का अर्थ है तेज,
दीप्ति या फिर उत्तेजना। उत्तेजना जब कहते हैं तो वहाँ पे ओज शब्द का ये अर्थ हो गया। ओज गुण मुख्यतः कौन कौन से रसों में प्रयुक्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ओज गुण मुख्यतः वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस में अधिकाधिक रूप से पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओज गुण जो है कौन कौन से रसों में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ओज गुण का मैंने एक उदाहरण सिंपल सा दे रखा है। किसने कहा पाप है समुचित, स्वतो प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में, अबे मारना मरना। तो दोस्तों यहाँ पे ओज गुण का मैंने अपने मर्जी से उदाहरण सेलेक्ट किया है। आप कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकता है जिसमें वीरता, जहाँ वीरता कूट कूट के भरी हुई कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें जो वीरता का संदेश देता है, जिससे मन में उत्तेजना उत्साह पैदा होता है, तो वो ओज गुण का ही आपका उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा, काव्य गुण के प्रकार के बारे में डिटेल से चर्चा की। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना।